अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कॉन्सेप्ट हमने देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि अ मेटल वायर of 36 centimeter long is bent to form a rectangle. ठीक है, फाइंड इट्स डायमेंशन। इसका हमको डायमेंशन फाइंड करना है व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। इट्स एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, देखिए सिंपल है ये क्वेश्चन, ज़्यादा समझने के लिए भी आसान है। एक मेटल वायर है 36 सेंटीमीटर का लॉन्ग है, उसको बेंड कर रहे हैं अपन, उसे बेंड करेंगे। पूरा लॉन्ग है उसको बेंड कर रहे हैं और ऐसा बेंड करना है उसका कि उसका जो डायमेंशन है, ठीक है, सॉरी, उसका एक डायमेंशन निकलना है और उसका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा अपने को यहाँ पे उसका बेंडिंग करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल है, ये आपको अच्छा नॉलेज देते हैं ऐसे एग्जांपल्स। ठीक है, और सबसे बेसिक पार्ट जो होता है उसको समझने के लिए आपको एप्लीकेशन भी आना चाहिए। हमको ऐसे कंसिडर करते कि लेट अभी रेक्टेंगल है तो उसका लेंथ रहेंगे और ब्रेड्थ रहेंगे। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हम एल और बी कंसिडर करते हैं। लेट एल बी द लेंथ, ठीक है, एंड हम बी बी द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एल और बी कंसिडर करते हैं। तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, 2 एल प्लस बी ऐसे रहेंगे। ठीक है, और वो दिया है पेरीमीटर मेटल वायर, पूरा कंप्लीट वायर का लेंथ कितना है 36 सेंटीमीटर, तो ये 36 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एल प्लस बी ऐसा हो जाएगा, एल प्लस बी इक्वल्स टू 18, ये 2 से डिवाइड कर दो तो एल प्लस बी 18 मिल गया। मैं इसको नंबर 1 देता हूँ। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको एल इंटू बी लेंगे। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिया गया, अब इसमें बी निकालेंगे तो देखिए हम इसको लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में लेके आते हैं, तो बी का वैल्यू निकालेंगे तो 18 माइनस एल हो जाएगा, इधर लेके आते तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एल 18 माइनस एल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18 एल माइनस एल स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, तो दैट इज एफ डैश ऑफ एल, तो इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं दिस इज एफ ऑफ एल। ठीक है, तो ऐसे कंसीडर करो। तो विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एल, विथ रिस्पेक्ट टू एल कंसीडर करो। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एल हो जाएगा 18 माइनस ट्वाइस एल। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ एफ डैश ऑफ एल इज इक्वल टू 0। टेस्ट देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो गया है 18 माइनस ट्वाइस एल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 18 उधर चला गया माइनस, तो एल इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एल का वैल्यू 9 मिल गया। आल्सो एफ डबल डैश ऑफ एल निकालेंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ एल, तो यहाँ पे आप देखो एफ डबल डैश ऑफ एल यहाँ पे निकालेंगे तो 18 का 0 to 0 और इसका -2 मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर
एल इक्वल्स टू 9, तो एफ डबल डैश ऑफ 9 इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, और ये -2 किससे लेस देन 0 है। ठीक है, देयरफॉर ये एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि लेस देन 0 है। एफ डबल डैश एरिया ऑफ रेक्टेंगल is maximum when L equals to 9. Therefore B equals to 18 minus 9 is equal to 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो B का वैल्यू भी हम निकालेंगे तो 9, L का वैल्यू 9 है तो B का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। 9 9 से 81 उसका रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, thus the area of a rectangle is maximum when length equals to breadth equals to 9 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो एरिया मैक्सिमम रहेगा उसका। ठीक है, तो 9 इंटू 9, तो एरिया जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे रहेगा 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमको पूछा नहीं गया है कि एरिया निकालना है करके, हमको सिर्फ डायमेंशन निकालना, डायमेंशन यानी इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। तो एल और ब्रेड्थ इक्वल्स टू क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं तो 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। आप इसको एक एक एग्जाम्पल को सिंप्लाई करेंगे तो आपको एप्लीकेशन अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द रेक्टेंगल। that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit। ठीक है, तो इसका रेडियस 1 यूनिट है, मतलब यूनिट डायमेंशन में। सो दैट द टू वर्टाइसेस ऑफ दिस रेक्टेंगल lie on the diameter of the circle, so that the two vertices lie on the diameter। देखो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। अभी जैसा सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल यानी हम इसको ऐसे देखते हैं। आपके यहाँ पे ऑब्जर्व होना चाहिए। मान लीजिएगा सर एक सेमी सर्कल यहाँ पे इस तरह से, इसका ये डायमीटर है। ठीक है, अब इसमें हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल इस तरह से यहाँ पे इसके दो वर्टेक्स यहाँ पे, यहाँ से इधर से ऐसे आएंगे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। तो इसको नाम देते ए बी सी डी। ठीक है, और ये जो डायमीटर है वो पी क्यू है। अभी आपको समझ में आएगा। और इसका जो रेडियस है, मान लीजिएगा वो इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। वो क्या है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इसका जो डायमेंशन रेडियस रहेगा वो रहेगा, सॉरी यहाँ पे 1 यूनिट। कितना रहेगा, 1 यूनिट। ठीक है,
तो यहाँ पे डायमेंशन 1 यूनिट में दिया गया, तो कंसीडर 1 ही कंसीडर होते हैं। तो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे आप देखो कि रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल में इंस्क्राइब है, उसका रेडियस 1 यूनिट है। C एंड D लाई ऑन द डायमीटर PQ के इसके ऊपर है। तो यहाँ पे ये DC ये जो रहेगा इक्वल्स टू C वो रहेगा, सॉरी DO इक्वल्स OD इक्वल्स टू OC, ये तो कंफर्म है। AB और DC, AB और DC ये दोनों इक्वल रहेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे एज पर डायग्राम, ठीक है, एज शोन इन डायग्राम, जो भी है एज पर डायग्राम, AB इज इक्वल टू, लेट AB इक्वल्स टू DC इज इक्वल टू X एंड AD इज इक्वल टू BC इक्वल्स टू Y। X एक्सिस और Y एक्सिस के कॉन्सेप्ट में हम इसको समझ लेते हैं। ड्रा सेगमेंट OA इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, रेडियस है ये। अभी आप देखिए इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री। ट्रायंगल ADO, ठीक है, ADO, ED कितना है, Y है, DO इज हाफ ऑफ X हो जाएगा, इसका X है तो हाफ ऑफ X हो जाएगा। तो सिंपल है, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। तो AO स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर Y, AD स्क्वायर Y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस OD, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ X रहेगा, तो यहाँ पे ये इतना पार्ट रहेगा, तो इसका लेंथ X है, तो यहाँ पे x/2, ये x/2, ये y, ठीक है। तो x/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इस तरह से ये रहेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, इस तरह से हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देखे रखिए। अब इसके y की वैल्यू निकालेंगे इसके ऊपर से, तो मैं इसको लिखता हूँ 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड कर लो, तो आपको y स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम 1/4 यहाँ पे कांस्टेंट निकालिए, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो ये इस तरह से ये आंसर रहेंगे। इसमें y की वैल्यू रहेंगी, तो y इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप दिए गए इसमें कॉन्सेप्ट में इसको 1/4 कांस्टेंट निकाल लिए, तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे भी रहेंगे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो y इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, इसका y का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे देयरफॉर सिंस y ग्रेटर देन 0,
ठीक है, लेट ए कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका एरिया निकालते रेक्टेंगल, एरिया है तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अभी हमारे पास एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है और वाई भी है, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आएगा। आप एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स जो है वो लेंगे और वाई का वैल्यू यहाँ पे लेंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dA/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब चेंज एरिया हो गया, टाइम, जो भी आपको रेट मेजर्स के एग्जाम्पल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे भी हो सकते हैं, या उसको x विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। यहाँ पे x है, हमारा पैरामीटर जो है वो x है, इसलिए हम dA/dx है। तो a इक्वल्स टू है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे dA/dx होगा, तो x/2 प्रोडक्ट रूल लगेगा, या उसको हम सीधे सिंपली निकाल सकते हैं। तो इसके प्रोडक्ट रूल लीजिए, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो गया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू d/dx ऑफ x/2, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया ये डेरिवेटिव, तो 1/2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा इस x/2। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, तो x/4 आपसे लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेप देखो, पहले हम लिखते हैं dA/dx इक्वल्स टू x/2। मैं एक बार स्टेप लिख लेता हूँ, इंटू 1/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन जो आपको दिया गया था 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ x/2। ठीक है, देखिए अभी तो यहाँ पे हो गया x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 का डेरिवेटिव दैट इज ट्वाइस x हो गया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हो गया x²/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बेस सेम है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको दिया गया जो फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे 1/2 इधर ये बेस में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे प्लस में ऐसा रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, और ये माइनस है तो हमारा ये -2x रहेगा, तो -2 है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं एक बार और इसको लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए -2x स्क्वायर
2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x² प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये ऐसे 2 कांस्टेंट निकालो, ये पहले सिंपली कर लो, माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस ये 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये 2 जब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8 डिवाइड बाय 4 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से आप 4 कांस्टेंट निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपका dA/dx जो है थोड़ा लेंदी हो गया बट समझ लीजिएगा। तो हम 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये dA/dx हो गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखो। नाउ A इज मैक्सिमम इफ dA/dx इक्वल्स टू 0। अगर मैक्सिमम है यहाँ पे तो dA/dx इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको इधर लेके 0 हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया -2, इधर चला जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा, या उसको हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारा जो इंक्रीमेंट है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब x इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। x का वैल्यू कितना रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहेगा फ्रॉम 1। अभी 1 क्या था देखिए, हमने जिसको 1 इक्वेशन नंबर 1 दिया गया था, y/4y स्क्वायर, हाँ ये इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम, क्योंकि क्या है कि हमको किसका वैल्यू निकालना है, अभी y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू रखिए √2 का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4y इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 1/2। y का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। y स्क्वायर का वैल्यू 4y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का वैल्यू 1/2। इट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 1/√2। तो y का वैल्यू 1/√2, इतना वैल्यू हो गया। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है बट आप समझ लीजिए। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। y का वैल्यू x का वैल्यू √2 है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, तो y का वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं। क्या रहेगा, f डबल डैश ऑफ x जो भी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा d2a/dx स्क्वायर, तो पहले dA/dx क्या था देखिए। ठीक है, क्या निकला है, dA/dx 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। तो d2/dx स्क्वायर, तो यहाँ पे
क्वेश्चन रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्वेश्चन रूल ऐसा है हमारा, डिनोमिनेटर स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर लीजिएगा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से सिंप्लीफाई करते। तो डिनोमिनेटर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे लीजिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए अभी डी टू ए बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में रखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ऐसे इनटू दिस डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है, तो इसमें से अगर हमने कांस्टेंट ये निकाल लिया, इसको दोनों को डिवाइड कर लिया, तो क्या इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, तो माइनस 2x इसको हमने जब यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई कर दिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर को से दोनों को, यहाँ पे यहाँ इस फंक्शन को भी और इस फंक्शन को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस प्लस ये भी यहाँ से और एक कांस्टेंट निकल जाएगा, तो पूरे फंक्शन को यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा डी टू ए बाय डी एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए ये साइड को, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2x और 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2, तो ये 2 और ये इधर का 2 कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में क्या रहेंगे वो देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये और स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में इस तरह से रहेंगे। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते, माइनस सेट एक्स प्लस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब, अब इसका पावर है 1, इसका है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे डायरेक्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर मैं 3/2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यह देखिए 8x माइनस 2x से हो गया 6 माइनस 6x हो गया, 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब ओनली एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 6x, ठीक है, और यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस तरह से इसका
D2a/12 निकला, ठीक है। तो किसके लिए, एट x इक्वल्स टू √2 के लिए 12 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे D2a/dx² x इक्वल्स टू √2 के लिए, तो यहाँ पे √2 का क्यूब माइनस 6√2 डिवाइड बाय 4 माइनस √2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो √2 का क्यूब 2√2 √2 इंटू √2 इंटू √2 2 हो गया, और अगेन √2 तो 2√2 माइनस 6√2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 टू द पावर 3/2, ठीक है। इज इक्वल टू 6√2 दैट इज माइनस 4√2 डिवाइड बाय, ये 2 हो गया 2 टू द पावर 3/2, तो ये 2 टू द पावर 3/2 यानी ऐसा हो गया 2 टू द पावर 3/2, तो यह हो गया 2 टू द पावर 1, और यहाँ पे 2 टू द पावर 1/2, तो ये हो गया 2 और 2 टू द पावर 1/2 यानी 2√2, तो यहाँ पे ट्वाइस √2 इस तरह से हो गया। तो √2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया -2, और -2 लेस देन क्या है, 0 है, ठीक है। 10 D2a/dx² लेस देन 0 हो गया, तो ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये मैक्सिमम है, ठीक है। एंड हेंस A is maximum when x equals to √2 and y equals to 1/√2, ठीक है। तो ये therefore the area of rectangle is maximum when length is x equals to √2 and y equals to 1/√2, ठीक है। तो लेंथ इज x इक्वल्स टू √1 है, ये क्या है, ब्रेड्थ। इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बट अच्छा एग्जाम्पल है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है।